बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 गुनगुन का बस्ता। यहाँ पर गुनगुन है जिसका बस्ता उसका साथी है और बस्ता बता रहा है कि गुनगुन उसके साथ कैसा करती है, कभी अच्छा करती है, कभी बुरा करती है, लेकिन फिर भी गुनगुन बस्ते को बहुत अच्छी लगती है। तो जानते हैं बच्चों कि गुनगुन को बस्ता कैसे अच्छा लगता है और बस्ते को गुनगुन कैसे अच्छी लगती है। ठीक है, बस्ता कहता है मैं गुनगुन का बस्ता हूँ, मैं गुनगुन का साथी हूँ। गुनगुन सुबह उठती है और विद्यालय जाने की तैयारी करती है। मैं एक कोने में मौजूद उसकी तैयारी पर नजर रखता हूँ। गुनगुन बस्ते में कॉपियां, पेंसिल, रबड़, कलर बॉक्स तथा नाश्ते का डिब्बा सावधानी से रखती है। मैं मन ही मन खुश होता हूँ कि कुछ ही देर बाद मैं भी तैयार हो जाऊंगा। गुनगुन का बस्ता कहता है कि मैं बहुत खुश होता हूँ जब गुनगुन मुझे सुबह विद्यालय जाने के लिए तैयार करके मुझे पेंसिल बॉक्स, रबड़, रेजर, कॉपी, किताब सब रखती है, नाश्ते का डब्बा तक रखती है। तब मैं बहुत खुश होता हूँ कि अब मैं भी विद्यालय जाने के लिए तैयार होने वाला हूँ। गुनगुन हर सुबह मुझे अपनी पीठ पर लादे विद्यालय के लिए निकलती है। उसकी रफ्तार से मेरा दिल बल्लियों उछलता है। मतलब वो कह रहा है जब वो स्कूल के लिए तैयार होती है, रफ्तार से भागती है, तो मेरा दिल कैसा होता है, बहुत ज्यादा हिलता है। रास्ते में मैं उसकी पीठ की सवारी करता हूँ और बस में उसकी गोद में ही होता हूँ। जब वो मुझे बस में लेकर जाती है तो मुझे अपनी गोदी में रख लेती है और जब चलती है तो मुझे अपनी पीठ पर लाद लेती है। गुनगुन मुझसे प्यार करती है। विद्यालय के रास्ते में मुझे और बस्ते भी मिलते हैं। हम एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और हंसते गाते हैं। हम उछलते कूदते बच्चों के साथ विद्यालय जा पहुंचते हैं। गुनगुन मुझे अपने कंधे पर उठाए उछल कूद करती हुई भागती दौड़ती है। मैं हर पल उसका साथ देता हूँ। लंच के समय खाने के डिब्बे से खुशबू आती रहती है। आधी छुट्टी के वक्त वह मुझे कक्षा में अकेला छोड़ जाती है। तब मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है, मगर मेरे आसपास गुनगुन की सहपाठियों की बस्ते भी होते हैं। ऐसे में हम आपस में बातें करते हैं। बस्ता कह रहा है जब आधी छुट्टी होती है तो वो बाहर खेलने चली जाती है, मेरा मन उदास हो जाता है, लेकिन जो उसके सहपाठियों के जो बस्ते होते हैं हम आपस में बातें करते रहते हैं, हंसते गाते हैं, मगर मेरा दिल गुनगुन में ही लगा रहता है। छुट्टी के वक्त गुनगुन मेरी काफी दुर्गति अथवा दुर्दशा बनाती है। छुट्टी की खुशी में सारा सामान मुझ में ठूस कर विद्यालय से जल्दी घर पहुंचना चाहती है। जैसी छुट्टी होने वाली तो वो क्या करती है, फटाफट अपने बैग में ठूसना कर देती है, सामान को ठूसना शुरू कर देती है, जिससे बस्ता बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ता है। उसकी भाग दौड़ और उछल कूद से मेरी सांस फूलने लगती है। घर आकर वह मुझे एक कोने में डालकर भूल जाती है और मैं दूर से उसे देखता रहता हूँ। जैसे जैसे गुनगुन बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे मेरा वजन भी बढ़ता जा रहा है। गुनगुन मेरे बोझ से दबी जा रही है। काश कोई मुझे और गुनगुन को इस बोझ से आजाद करवाए। तो बच्चों बताओ आज हमने इस पाठ से क्या सीखा हो। तो हमने सीखा बच्चों के बस्ते में सीमित भार होना चाहिए, अर्थात जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसी वैसी हमारा बस्ता भारी होता जाता है। तो इस भार से बचने के लिए हमें एक समय सारणी का प्रयोग करना चाहिए, जिसके अनुसार समय के अनुसार हमें अपनी कॉपी किताबों को बैग में रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए अपनी बैग बस्ते का, जिससे बस्ता भी खुश होकर हमारे साथ रहे। उससे उसका वजन भी कम हो जाएगा और वह हमारा बहुत अच्छा साथी बन जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।